हेलो हेलो। अच्छा, हम यहाँ थे और VS कोड पर, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। दोनों को शिफ्ट डिलीट मारते हैं, फोल्डर में कुछ भी नहीं रहा। index.html, index.html, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद एक पिक्सल है और पिक्सल से ही उठा देते हैं। पिक्सल्स जी, ऊपर क्या रखा है बेटा, छोड़ो यार। नीचे ही जाना है सबने ज़िंदगी में। अच्छा, अब यहाँ आते हैं और यहाँ से कोई फ़ोटो उठाते हैं। वॉलपेपर्स, पेपर्स 4K नहीं चाहिए भाई, HD चाहिए। चलो, और वाइड इमेज चाहिए, वाइड, WIDE, वाइड वॉलपेपर, थोड़े चौड़े चाहिए। बिलफर्ड ये ले लेते हैं या और कोई उठा लें भाई। लेट मी डाउनलोड दिस। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास डाउनलोड। और अब ये डाउनलोड तो हो गया, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, शो इन अ फोल्डर पर। यहाँ ऑलरेडी और भी वॉलपेपर्स होंगे, ये रहा एक, इसको कॉपी किया, यहाँ आया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ कुछ इमेजेस लगाऊंगा और उनके बेस पर काम करूंगा आगे। एक डिव बना लेता हूँ, डिव, ओहो, डिव डॉट कंटेनर। एक कंटेनर नाम का डिव बना दिया, इसके अंदर हम कोई चीज़ रख सकते हैं तो रख सकते हैं। और इसको हाइट दे दी। अबे स्टाइल खोलो पहले भाई, स्टाइल के अंदर कॉल कर रहा है कोई। अच्छा भाई, कंटेनर पर आ गए और इस कंटेनर को हाइट देता हूँ 100 VH की, विड्थ देता हूँ 100, और विड्थ ना भी दूँ तो भी क्या है भाई, हाइट से ही काम चल जाएगा इसका। ठीक है, 100 VH। और भाई आपका काम फ़िलहाल ख़त्म है, इसको गो लाइव कर देता हूँ मैं। स्क्रीन पे हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों भाई? बैकग्राउंड में कुछ नहीं लगाया ना हम। बैकग्राउंड इमेज पर आता हूँ, बैकग्राउंड इमेज पर आ गया और यहाँ पर क्या करना है भाई, मैंने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है। URL ऐसा ही होता है, स्लैश, और ये मस्त इमेज लग गई बैकग्राउंड में। और यहाँ आने के बाद क्या करना है भाई, इसको वो यहाँ आने के बाद यूनिवर्सल मार्जिन 0, पैडिंग 0, और इमेज का बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड साइज कंटेन करें तो क्या होता है। ठीक है, रिपीट को पहले बंद करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट लगा दिया और कंटेन की जगह कवर लगा दिया। ज़बरदस्त भाई, कैसा लग रहा है? बहुत आला। आले का छोटा भाई काला। ठीक है, अब हम इसको खींचते हैं यहाँ से और थोड़ा यहाँ तक ले जाते हैं, इसी को खींचते हैं थोड़ा इधर से यहाँ ले जाते हैं, मस्त। ठीक है भाई, अब यहाँ आने के बाद अपन लोग इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट वैक्स लिखते हैं। अपन लोग हेडिंग डालते हैं H1 और उसको लिखते हैं वर्ड। और एक और मज़े की बात, पहले अपन इसको भी हटाते हैं, क्या रखा है इस दुनिया में इसके साथ, इसको छोड़ो। सीधा बॉडी को कॉल करते हैं,
बॉडी के ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं हम, वो करेंगे। पहले हम लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर आते हैं। CSS वो टाइम पास था, अभी हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, उसी के ऊपर एंड में जाके हम काम करेंगे, क्या काम है। लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर आते हैं। ये देख रहे हो भाई, ग्रेडियंट के अंदर अलग अलग टाइप है। CSS के अंदर 3 किस्म के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर, रेडिकल और कॉनिक। सबसे ज्यादा यूज लीनियर होता है हमारे पास, ठीक है। रेडिकल और कॉनिक भी यूज होते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मेन काम सारा इन दोनों का काम असल में कलरिंग ही देना है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या बॉटम टू टॉप, या डायगोनल, इस फॉर्म में चल रहा होता है ये वाला ग्रेडियंट। और कॉनिक और रेडिकल वगैरह वो डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा होता है, डिग्री के हिसाब से, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे 3 किस्म के। ये गोज अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, डिफाइंड बाय द सेंटर, रोटेट अराउंड द सेंटर। सेंटर के साइडों पे घूम रहा होगा और वो सेंटर के हिसाब से सेट हो रहा होगा। अब आते हैं लीनियर ग्रेडियंट कैसे सेट होता है। नॉर्मली बैकग्राउंड इमेज की जगह अपन ये यूज करते हैं। यहीं पर आते हैं हम, इसको यहाँ से ऐसे मस्त कमिट करते हैं, बॉडी को ऐसे हटा देते हैं। डब्बा बनाया हुआ है तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक होना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं भाई, इसको कमिट आउट करते हैं और यहाँ आके बैकग्राउंड इमेज की जगह बैकग्राउंड इमेज ही लगाएंगे। और इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का लीनियर ग्रेडियंट लगाएंगे। अब बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन होती है टॉप टू बॉटम। बाय डिफॉल्ट जब भी लगाऊंगा इसमें क्या आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा। डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है और 2 कलर्स देने होते हैं। जैसे मैंने दे दिया बैकग्राउंड इमेज, उसकी जगह लीनियर ग्रेडियंट का वर्ड और 2 कलर पास कर दूं। जैसे यहां आया और मैंने कहा लीनियर ग्रेडियंट, उसने कहा कलर, मैंने कहा रेड कॉमा ब्लू, सेव किया, वहां जाऊंगा, ऑटोमेटिक ये वाला कलर जनरेट हो गया, ठीक है भाई। अब यहीं पर एक काम करता हूं, यहां आता हूं और लगा देता हूं YELLOW, येलो, तो येलो भी आ जाएगा। इसी तरह यहां पर आके कर देता हूं ग्रीन, ग्रीन, सी ग्रीन नहीं, और कॉमा लगाया तो ग्रीन भी आ जाएगा। पूरा गोला गंडा तैयार है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इसमें गोला गंडा तैयार कर सकते हैं, बस स्टाइलिंग के लिए है। लीनियर ग्रेडियंट्स है, कहीं आप हो सकता है किसी जगह आपको ये ग्रेडियंट डालना पड़ जाए, और ग्रेडियंट से और बहुत सारा काम होता है। कैसे हम वो देखेंगे वन बाय वन। अभी सिंपल आपको पूरी आपकी मोटिवेशन से इसको के मोटिवेशन आपकी इधर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ मोटिवेट रह कर देखें, ठीक है। यहाँ इसका मतलब फर्स्ट में कलर जहां मर्जी है पास करो, कलर जहां मर्जी है पास करो, ये चीज उठाएगा खामा। और यहाँ यही नहीं, RGB भी पास कर सकते हो। अब कलर की जगह मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, बार बार आपको पता है कलर है, या RGB पास करो, हैक्स पास करो, फिलाना पास करो, ढिमकाना पास करो, जो आपका दिल पर करे आप वो पास करो। अब यहाँ अगली चीज आती है इसके लिए, डायरेक्शन। टू राइट का मतलब राइट की तरफ, तो किस तरफ, राइट की तरफ किधर से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा, तो इसका मतलब ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। जैसे यहां पर आपको रिजल्ट दिख रहा है, स्टार्ट रेड है, रेड पहला कलर है, रेड से अगर मैं इसको कर दूं टू लेफ्ट तो उल्टा हो जाएगा, रेड उस साइड पर चला जाएगा और राइट इस साइड पर आ जाएगा, लेफ्ट, रेड उस साइड पर हो रही है, हालांकि स्टार्टिंग रेड से ही हो रहा है। सेम काम इधर भी आते हैं, टू RIGHT राइट कर लो तो ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं ऐसे आएगा। देखो रेड से यूं स्टार्ट हुआ और उस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको कलर कम करूं काफी है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। टू टॉप कर दूं तो टॉप से नीचे से ऊपर की तरफ, टू बॉटम कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ही टू बॉटम होता है, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, बॉटम होता है। ये मैन लीनियर ग्रेडियंट का असर चल रहा है। टू डायरेक्शन में दे दिया भाई, टॉप देख लिया हमने, बॉटम देख लिया, बाय डिफॉल्ट कलर्स देख लिए, कलर मल्टीपल कलर्स पास करा सकता हूं, ये देख लिया। अब आते हैं यहाँ पे, और ये इसने बताया 180 डिग्री भी दे सकते हो आप। 180 डिग्री पूरा ना है वो होगा, हाँ नहीं 180 डिग्री इसको बोलते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा पूरा एक चक्कर लगा देना। 360 और सॉरी डिग्री भी पास करना है, ठीक है। ये रहा 180 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन कोई। इसी तरीके से मेरा ख्याल है 90 राउंड फिगर ही उठाता है, खाली सब नहीं उठाएगा, 90 डिग्री उठाता है शायद। ये रहा 90 डिग्री, देखो सीधा सीधा, जैसे 180 था पूरा लेटा हुआ, अब ये 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री में ऐसे ही है। और इसी तरह 360 उठा लूँ तो 360, ठीक है भाई, पूरा घूम गया, ठीक है। 45 भी शायद उठाता है, राउंड फिगर में चल रहा है। 45 डायगोनल आ रहा है, देखो यू, ठीक है, डिग्री में डायगोनल दे रहा है। इसी तरीके से 45 90 तो 90 भी उठाएगा, ठीक है। और इसी के बाद 90 के बाद 90 में 45 डालो 135, ये होता है
135, ठीक है। इसी तरीके से 135 में 45 डालो 180, 180 तो अभी हमने चेक किया था, 180 में 45 डाल दो 225, 225 पे ये आ गया। फिर 225 में 45 डालो क्या आता है, 260 आता है, नहीं 280 आता है, 270 होता है भाई स्टैंडर्ड। नहीं स्टैंडर्ड के अलावा भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं पता चलेगी उसको। मेन चीज ये है, इसने चलना है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और डायगोनल, ठीक है। और जिस तरह आप चलाना चाहते हो ना अपनी मर्जी से, उसके लिए फिर आपके पास CSS में ये ग्रेडियंट है। कहाँ गया CSS ग्रेडियंट के अंदर? अच्छा भैया अभी मैंने लीनियर ही लिया हुआ है, ये वाले ग्रेडियंट है, रेडिकल और ये कॉनिक वगैरह ये हरकत सर्कल से ही चलेंगे। कोई आया है? अच्छा भाई ये दिखा दिया इसने टॉप बॉटम यूजिंग एंगल्स। आप एंगल्स का यूज करते हुए सेम काम कर सकते हैं, यहाँ एंगल बताएंगे जैसे 180 डिग्री बताया। अच्छा लीनियर ग्रेडियंट में ये तो हमने देख लिया, रेनबो कलर, मल्टीपल कलर्स भी देख लिया, टू राइट भी बता दिया। अच्छा और मल्टीपल डायरेक्शंस भी बताता है, टू राइट और RGB भी उठाता है। अब RGB में बड़ा जबरदस्त काम है, इस RGB का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये भी देख लो। परसेंटेज भी काम करेगी कि भाई येलो को रेड दे दो, ठीक है, उसने कहा येलो को 10% दे दो, ग्रीन को 20% दे दो, तो उस हिसाब से चल रहा है। रेड देखो इतना चल रहा है, ग्रीन और रेड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है एक चीज़। अच्छा इसमें एक चीज़ यहाँ पर आता हूँ और दिखाता हूँ, ये RGB वाला गेम, RGB वाला गेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आते हैं यहाँ पे डबल कलर रखकर और डायरेक्शन दे देता हूँ, टू टॉप टू बॉटम दे दूँ, वरना RGBA, ठीक है। और 255 कामा 0 खामा 0 खामा 0 पॉइंट या चलो 11, अभी फिलहाल ये कर देता हूँ। रेड से स्टार्ट हो कामा RGBA, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा दूसरा, नेक्स्ट कलर क्या है भाई 255, और नेक्स्ट कलर येलो ले लेता हूँ या ग्रीन ले लेता हूँ, 255 कामा 0, ठीक है। सेव करते हैं और बाय डिफॉल्ट ये कलर मेरे पास आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ आ गई? अब एक ही कलर यूज करता हूं दोनों तरफ, देखो कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ, रेड से शुरू रेड पे खत्म, जैसे होता है ना तुमसे शुरू तुम पे खत्म तो रेड से शुरू रेड पे खत्म। इसका क्या फायदा है? इसका बहुत फायदा है। आप करो 0.1, अच्छा एक मिनट 0.1 कर दिया मैंने, सॉरी ये वाला तो 0 ही रहेगा, एक कॉमा लगा के अल्फा ऐड करना है, ठीक है। RGB में 0.1 और 0.1 में अल्फा की वैल्यू में, अच्छा लाइट करना चाहता हूँ भाई, अल्फा ऐसे 0.5 कर देता हूँ, ये ठीक है। बात समझ आ रही है? लाइट से डार्क की तरफ कलर जाता जा रहा है। इसी तरीके से इसको भी लाइट या डार्क कर सकता हूँ, इसको भी 0.6 कर दूँ, सेव करूँ, अरे यार एक मिनट 0.6 हो रहा है, ठीक है। लाइट लाइट कलर होता जा रहा है, या इसको 8 कर दूं, 9 कर दूं। अब ये किस में काम आता है? ये हमें इमेज के हिसाब से काम आता है। इसका मेजर काम इमेज के ऊपर है। जैसे कि अभी हम बैकग्राउंड ये हटाते हैं और अब हम लाते हैं ये बैकग्राउंड सिंपली, ठीक है। ये बैकग्राउंड आ गया। अब बिल फर्ज फर्ज होते हैं ना, वैसे बिल फर्ज ये किया और मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। माशाल्लाह पिक्चर ऐसी है कि हेलो वर्ल्ड खुद ही वाज़े नज़र आ रहा है। अगर बिल फर्ज में ले लेता हूं H1 को, H1 एंड आई नीड दिस कलर इन वाइट कलर, WHITE वाइट होता है भाई, लेकिन ये अब ये वाइट कलर आ गया मेरे पास। इसको मैं सेंटर फेंटर कर सकता हूं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, कहां से होता है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। मार्जिन टॉप से दे दूं, पैडिंग वेडिंग दे दूं, मार्जिन फ्रॉम टॉप 100 पिक्सल। अच्छा ये पूरी इमेज ले जाएगा, इसको पैडिंग पास करूंगा मैं, हाँ ये इमेज के साथ ही लटका हुआ आएगा, पैडिंग 100 पिक्सल, ठीक है भाई। और थोड़ा कम कर देते हैं 80 पिक्सल, थोड़ा कम, हवा में उछलो आगे। अब देखो इस टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
इसी तरीके से आप कार्ड्स पे देखते हो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह के, आप अगर कार्ड्स देखो कभी खोले हो, आपको नसीब हुआ रेस्टोरेंट का कार्ड खोलने का, ठीक है, आपने ऐप डाउनलोड किया, कभी पिज्जा बर्गर मंगा रहे हो, वो फोटो लगी होती है, फोटो के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन टेक्स्ट क्लियर वाज़ा होता है, क्योंकि इमेज का शेड हल्का किया होता है उन्होंने। क्या करते हैं? शेड। अब मसला यही है, इमेज मैंने थोड़ी बनाई है भाई जो मैं इसका शेड हल्का करूं। अब या तो यही है कि मैं इसको एडोब में ले जाऊं, इमेज का शेड हल्का करके फिर इमेज लेकर आऊं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? क्या है दूसरा तरीका? कि हम खुद कर लें ये काम। कैसे करेंगे भाई? ये काम हम ऐसे करते हैं कि यहां पर आते हैं और इमेज जहां हमने लगाई है यूआरएल में, कहां पर? यूआरएल, इससे पहले ही लीनियर ग्रेडियंट, और एक मिनट अब हमें देखने तो हम भूल जाते हैं, हमें आदत नहीं है चीज़ें याद रखने की। लीनियर ग्रेडियंट कॉमा लगा के शायद चलता है, चेक कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो। और यहाँ आके लिखता हूँ कॉमा, देख लो स्टार्ट में इमेज लगी है, जहाँ इमेज से पहले लीनियर ग्रेडियंट पास किया यूआरएल में, और ये कॉमा लगा देता हूँ अभी मैं इसको, ठीक है। और यहाँ लीनियर ग्रेडियंट में टॉप बॉटम डायरेक्शन देनी है, दो नहीं देनी तो ब्लैक कलर पास करो, ब्लैक, और ब्लैक के बजाय हम पास करेंगे RGBA, और ये, और एक काम करता हूँ RGBA ये लिखा, कॉमा, दूसरा भी RGBA पास करना है, RGBA। अब सबको ब्लैक करना हो तो क्या होगा? 0,0,0, और यहाँ पर भी सबको ब्लैक करना हो तो 0,0. सेव किया, लेट मी चेक दिस, ठीक है भाई, इमेज बिल्कुल हट गई, ब्लैक हो गई। मैं समझा मट्टी आ गई स्क्रीन, आपके यहाँ भी ब्लैक की है ना, ठीक है। अब इसको यहाँ से लाइट करना शुरू करता हूँ, ब्लैक के ऊपर अल्फा 0 अपनी जगह, कॉमा 0.1, ठीक है भाई, टेक्स्ट का शेडो आ गया। ऑन लाइट करना है, नीचे से यार ज्यादा डार्क है तो नीचे वाला भी हल्का कर दो भाई, 0.3, 4, 5 जितना करना है, इसको 6 कर दो, ठीक है, ऐसे हो गया। अब टेक्स्ट थोड़ा वादा हो गया, और अगर इसको डार्क करना है आपने तो और डार्क कर दो, और लाइट कर दो, 0.8 कर देता हूँ, नीचे वाला देखो ऐसा आ गया। ऊपर वाले को अगर बढ़ाना है यार, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो तो ऊपर वाले को ऐसे बढ़ा। अब देखो इमेज थोड़ी सी डार्क हो गई, और ये टेक्स्ट आपको थोड़ा सा अब क्लियर नजर आएगा। अब ये आपके ऊपर है, अरे भाई ये तो ऐसे चल रहा है टॉप टू लेफ्ट टू राइट, तो पोजीशन चेंज कर दो। अब यहाँ आपको पोजीशन से अच्छा खासा फर्क दिखेगा। आप यहाँ कॉमा लगाओ, टू राइट कर दो, शेडो यूं आना शुरू हो जाएगा इस साइड से। आप इसको टू टॉप कर दो, टॉप पर शेडो ऐसे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो इसका मेजर काम कार्ड्स की सेटिंग के लिए यूज हो रहा होता है। आप जब भी बैकग्राउंड में, और यही नहीं, ये शेड रेड ये क्यों आ रहा है? ये शेड तो आना चाहिए था 255 और 255, तो रेडिश कलर का शेड आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे डार्क शेड आ रहा है, रेड पे बहुत डार्क है, आप इसको कम कर दो, 0.1 कर दो, और इसी के साथ इसका जो दूसरा भाई है 0.8 हुआ है, इसको कर दो 0.4 या 5 कर दो, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा रेडिश शेड आ गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए आप बहुत सारे आपके पास कलर लीनियर ग्रेडियंट में आते हैं, आप वहाँ से जो कलर समझ आए आप उसको उठाएं और यहाँ पर अप्लाई करें, और उसके ऊपर जब फ्रंट पे आप कलर, और ये आप कार्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेजर काम किस पर होता है? कार्ड्स वगैरह पर, और बैकग्राउंड की जो मैन इमेज है जिसके ऊपर ढेर सारा टेक्स्ट लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ इसके नीचे पैराग्राफ वगैरह भी लिखूँ, ये दोनों सेम है, पी और लॉरेम लिख दूँ, पैराग्राफ कहाँ गया? पैराग्राफ यहाँ आ रहा है, और पी को कॉल करूं, खामा और पी, अबे भाई अच्छा इसको भी पैडिंग दी हुई है ना, ओहो, खामा खामा, और पी को अलग से पैडिंग दे देता हूं, पैडिंग 10px, ठीक है। और यार इसको भी जो मैंने पैडिंग दी है, इसको ऑल साइड से दिया है, इसको पैडिंग टॉप कर देता हूँ, सिर्फ टॉप से इसको पैडिंग मिली, ठीक है। अब इसके साथ टेक्स्ट आ गया, और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, हालांकि टेक्स्ट इतना है, इसके अंदर ओरिजिनल जगह इस टेक्स्ट की सिर्फ इतनी थी, क्योंकि 100% पे ये टेक्स्ट आ रहा है, इतना बड़ा नहीं आता। वो फॉन्ट साइज हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मौजूद है ये टेक्स्ट, आप जिस हिसाब से लिखना चाहो, रेड कलर है, रेड कलर हटाना चाहो, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लूइश शेड भी आएगा, और ब्लैक में बिल्कुल लाइट सा कलर हो गया, ठीक है भाई, बात समझ आ गई? इस कलर का गेम समझ आया नहीं आया? देखो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया डबल कलर में, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये काम किया, और यही चीज़ यहाँ पर आते हैं हम
जैसे इसने अप्लाई करके दिखाया हुआ है यहाँ यहाँ यहाँ, इसने इस पर ये नहीं अप्लाई किया मेरा ख्याल है, लीनियर ग्रेडियंट और मल्टीपल ढेर सारे कलर लगाए। ये पूरा रैम्बो बनाया हुआ है इसने, रैम्बो सेम इससे। ये लीनियर ग्रेडियंट का मेन काम आ गया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो लीनियर ग्रेडियंट वैसे मैंने आज तक वेबसाइट्स पे देखा है, कोई एक आध कार्ड वार्ड या मैन जो डिव बना रहा होता है उस पर, वरना लोग इमेज ही लगाते हैं, कोई कलर नहीं लगाता ऐसे करके, आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये इसका मेजर यूज़ आता है जो इमेज के साथ यूज़ हो रहा होता है। ठीक है भाई, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आना है भाई। रेडिकल बहुत कम यूज होता है, रेडिकल भी और कॉनिक भी। सेम काम जैसे पहला वाला है ये भी वैसे ही चलता है। ये बताओ, ये कलर बताओ, ये कलर, जितने कलर देते जाओगे रेडिकल ग्रेडियंट दोगे। 3 कलर पास करूं, अब जैसे मैं ये वाला अब इमेज से हटाता हूं, इमेज हटाता हूं, यहाँ क्या पास करता हूं और इसी चीज को कॉपी करता हूं, पूरे को नीचे लाकर पेस्ट करता हूं और रेडिकल लीनियर ग्रेडियंट की जगह रेडिकल ग्रेडियंट है, क्या नाम है इसका, रेडियल, सॉरी रेडिकल बोल रहा हूँ। सेव किया और यहाँ आते हैं और ये देखो इससे स्टार्ट है और मैंने कलर सॉरी सेम लिया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ RGB हटाऊंगा अभी, तो जस्ट कलर हमने देखने, तो रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, सेव किया और ऐसे रेडिकल स्टार्ट हो रहा है, रेड ग्रीन और येलो, रेडियस के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी डायरेक्शन दी हुई है, डिग्री वगैरह में है, डिग्री में उठाता है और नंबर ऑफ रोटेशंस में उठा रहा होता है। जैसे अब ये दिया है इसने, ये देखो परसेंटेज भी पास कर सकता है, 5%, 15% और ऐसे दिया हुआ है इसने। यहाँ आ जाओ और सेम काम, अच्छा एक एक को गैप दे के परसेंटेज दिया हुआ है। आ जाओ, इसको दे दो 20%, इसको दे दो 20%, इसको दे दो 60%, और यहाँ आके अपना आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है भाई, 20% और ये उतने परसेंट और ये इतने परसेंट। इसको कम करना चाहो तो पहले वाले को कम कर दो भाई, तुम 5% पे आ जाओ या 7% पे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यार ये वाला बढ़ाना है तो ये 40% कर दो, ये थोड़ा सा फैल जाएगा। सही है, बात समझ आ रही है भाई, क्लियर है। रेडिकल के अंदर आ जाओ, इसकी डायरेक्शन भी देखो ये इसने बनाया हुआ है। अच्छा, डायरेक्शन में इसने कुछ नाम भी दिए हुए। The shape parameter defines the shape. It can take the value circle, ellipse. सर्कल और ellipse ये दो चीजें ले सकता है ये। यहाँ पर आ जाओ डायरेक्शन के अंदर कॉमा और एक है सर्कल। तो सर्कल में क्या फर्क है भाई, प्योर सर्कल और दूसरा है ELLIPS, ई होता है शायद, PSE होता है, ellipse। हाँ ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ था इस पे, ellipse ही लगा हुआ था, आई थिंक सो यही था ना बाय डिफॉल्ट, चेक कर लो। बाय डिफॉल्ट इस पे क्या था भाई, बाय डिफॉल्ट आप पे क्या था ये बताओ। बाय डिफॉल्ट इन पर इलिप्स ही लगा हुआ था। अब नीचे आ जाओ, इसके और दिया हुआ है द साइज पैरामीटर डिफाइन द साइज ऑफ द रेडिकल। अब इसका साइज डिफाइन करने के लिए इसने दिया हुआ है क्लोजेस्ट साइड, फर्थर साइड एट 60%, 45%। ये हम चेक कर लेंगे। ये मैंने लीनियर ग्रेडियंट खैर इतना ज़्यादा कभी ना यूज़ किया है, ना इतना ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ में आता है। यहाँ कॉमा लगा के हम इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, इसने कलर ही डिफाइन किया है, जस्ट ये रेड ग्रीन येलो। मैं परसेंटेजेस यहाँ से हटा दूंगा। पहले सिंपल अपने कलर को यहाँ रख कर देख लेते हैं क्या रिजल्ट देगा ये। ये रिजल्ट है, कॉमा लगाते हैं और ज़रा चेक करते हैं। इसने दिया क्लोजेस्ट और अरे यहाँ नहीं, यहाँ क्लोजेस्ट साइड एट 60% एंड 55%। अच्छा, और मैं अगर कर देता हूँ 50% एंड 50%। ठीक है भाई, और ये मेरा ख्याल है लेफ्ट राइट दे रहा है 30% एंड 70%। ठीक है भाई, और ये दे रहा है 80% और 20%। ठीक है भाई, और कर देता हूँ 80% प्लस 20%। ठीक है, और दोनों को अगर थोड़ा सा इक्वल करूँ 70% प्लस 70%। ठीक है, ये आया। डिग्री इसमें नहीं उठा रहा, ये सिर्फ ये उठा रहा है। और एक और चीज़ कर देता हूँ 120%। नहीं, इतना परसेंटेज तो है ही नहीं बेचारा। 120 सॉरी 120 परसेंटेज लिख दिया मैं। 120 नहीं, ओवरऑल 120 बना रहा था। 60 और 60 एंड 60 दे रहा था एक को।
ठीक है, ये अब लोकेशन कैसे कर रहा है इसका कोई ख़ास तरीका समझ नहीं आ रहा, लेकिन और एक और चीज़ है इसमें, एक और वर्ड इसने दिया हुआ था, ये है फार्थेस्ट एट 6055। इसको भी कॉपी करके इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या पता इसने यहाँ लिखा हुआ हो कि किस काम आता है। ये भी वैसे ही वर्किंग कर रहा है, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं दिख रहा। और यहाँ आ जाऊँ मैं ज़रा, द साइज पैरामीटर डिफाइंस द साइज ऑफ द ग्रेडियंट, इट कैन टेक 4 वैल्यूज़, it can take 4 values, further side at 60%, 55%। अच्छा, ये भी इसने रिपीटिंग लगाया हुआ है, एक रिपीटिंग रेडिकल लगाया हुआ है भाई। रिपीटिंग रेडिकल को भी कॉपी करते हैं, लेट मी कॉपी इट हेयर फ्रॉम हेयर। अब देखते हैं ज़रा अपना भी, हाँ सेम चीज़, अपना सर्कल भी ख़त्म होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा। और इसका साइज़ हम थोड़ा कम करें, इसने कितने परसेंटेज दिया है, 10% दिया और 15% दिया, मैंने तो 60-50 पास किया हुआ है। मैं इसको छोटा करता हूँ, पहले नॉर्मल चेक करेंगे नॉर्मल में कैसा आ रहा है, ठीक है। और 10% 10% और 10% एंड 10%, नहीं भाई 10% में नहीं दे रहा, कहाँ गलत दिए, इसने यहीं डिफाइन किया है, मैंने गौर से देखा नहीं कहाँ दिया है। उसने दिया है 10% ठीक तो है, ये भी यहाँ से और ये भी यहाँ से सेम जगह पे दिया हुआ है। अच्छा, ये इसने बनाया है रिपीटिंग और 3 कलर दिए हैं, रेड को ऑल में रखा है, इसको 10% और इसको 15% दिया है। मैं भी करता हूँ 10% और यहाँ पर भी 10%, एक को ओवरऑल दिया है। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल X फ्रॉम हेयर, इसको ऐसे करते हैं, फर्स्ट वाले को परसेंटेज पास करनी है, फर्स्ट वाले को यानी कि परसेंटेज पास नहीं करनी, जो चलता रहेगा। और मल्टीपल कलर्स भी उठाएगा, ये भी देखना पड़ेगा, कॉमा कर लो। और ब्लू येलो भी पास कर लेते हैं, इसको येलो को भी दे देते हैं 10%। चेक करते हैं अब येलो में क्या देगा। अरे इसको तो देख के सर में दर्द हो जाता है है ना। येलो कलर नहीं उठा रहा, 3 कलर्स 4 पैरामीटर शायद उठाता है ये। हाँ, रेड और ग्रीन 2 ही दिखा रहा है। अगर ब्लू ऐसे छोड़ दूं तो 50% कर देता हूँ। हाँ, अब दिखा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ब्लू की शायद शेड बहुत लाइट है। वेरी गुड, बस समझ गए ना भाई। ये कलरिंग के हवाले से इसको आप दबा के अप्लाई करें। इसके हिसाब से एक कॉनिकल है, कॉनिक क्या करता है भाई, ये ऐसे चलता है, जैसे एक कंपास नहीं घुमाते, ये कंपास की तरह वर्किंग कर रहा होता है। ये भी वही 4 पैरामीटर वैसे कलरिंग का पैरामीटर लेगा, एक कॉनिक ग्रेडियंट लेगा। वैसे आप ये सारा भी एक दफ़ा देख लो, यूज़ कभी नहीं होते, बहुत कम कोई ऐसा यूज़र हो जिसने कोई ऐसा डिज़ाइन दे दे। हज़ारों वेबसाइट में से कोई 1 या 2 वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिसके अंदर वो ऐसा डिज़ाइन दे दे जहाँ ये यूज़ होगा। तो वन टाइम एक आपने यूज़ कर लिया, वो है लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करोगे बहुत दफ़ा, वो बहुत चीज़ों में आप यूज़ करोगे। कलर कॉम्बिनेशन में इमेजेस देखोगे, आपको UX UI डिज़ाइन वाला देगा, उसमें बटन तक के अंदर यूज़ हो जाता है लीनियर ग्रेडियंट। कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप देखोगे अक्सर कलर्स के अंदर ऐसा कलर होता है, आपको समझ नहीं आ रही है तो डबल शेड दे रहा है, आप पागल हो जाओगे ये शेड ढूंढते हुए। जब कलर पिकर पे जाओगे वो 2 कलर देगा, आप बोलोगे यार ये 2 कलर कैसे लग रहे हैं, तो वो 2 कलर भी लगाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब CSS शेडोज़ पर आ जाता हूँ। शेडो हमने उसका तो देख लिया था। अच्छा, 1 मिनट, और ये चीज़ मैं यहाँ से फाइनल आउट करूँ, और इसको यहाँ पर फाइनलाइज किया था मैंने वाइट कलर के साथ, ठीक है। ये 100% पर लेकर आया, ठीक है। ये वाला एक मेजर चीज़ तो आपके पास ये है कि अब आप बैकग्राउंड की एक इमेज लगाएंगे और उसके ऊपर ये आस्ता आस्ता मटेरियल आपको मिलता जा रहा है। देखो, अब पहला काम आपको कार्ड्स का एक और डिव का दिया था, आप एक नैप बार बनाया, उसके नीचे आप इमेज लगाओ। इसको बोलते हैं, ये जो मेन इमेज होती है ना जिस पर ऐसे इमेज लगा, इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। क्या कहते हैं? हीरो सेक्शन, हीरो इमेज। इसका जब डिव भी बनाते हो ना आप, जब मैंने आपको कहा 3 चीज़ें बनाओगे आप, एक बनाओगे नैप का सेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या बनाओगे, मैन का सेक्शन, तीसरा फिर फुटर का, ठीक है, ये बना लोगे। अब इसके अंदर जब आओगे ना, div डॉट
हीरो सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मली CSS कहीं पर भी आप किसी डिजाइनर का डिजाइन देखोगे, किसी डेवलपर की कोडिंग देखोगे तो उसका डिजाइन ऐसे ही चल रहा होगा। ये जब बनाया होगा तो इसको बोलेगा हीरो सेक्शन। भाई ये हीरो इमेज ही कहलाती है, मेन जो इमेज है। तो इसका अच्छा खासा, क्योंकि वेबसाइट का सारा लुक इसने डिफाइन करना होता है। तो अक्सर वेबसाइट पर ऐसे जस्ट एक हीरो इमेज लगी होती है, कुछ वेबसाइट्स पर ऐसे इमेज के साथ यहाँ साइड पर होती है और यहाँ कुछ टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो भी होता है। आपके पास दोनों कैटेगरीज हैं। अभी तो आप जस्ट ये करोगे कि एक नैप बार बनाया हुआ है, उसके नीचे कार्ड्स थे, कार्ड्स को और नीचे ले जाओगे। अब ऊपर इमेज डालोगे, कार्ड ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये इमेज आप लगाओगे, ठीक है, और उसके साथ लीनियर ग्रेडियंट उस पर अप्लाई करके उस पर टेक्स्ट लिखोगे, कुछ भी टेक्स्ट, वो आपकी मर्जी है। आप टेक्स्ट लिख दो यहाँ अपनी डिजाइनिंग का, जो मर्जी है आपको, लेकिन टेक्स्ट उसके ऊपर वाज़ा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? क्लियर। क्लियर आपको टेक्स्ट जो है वहां पर मुझे क्लियर नजर आना चाहिए। शेडोज पढ़े थे, ये देख लो अब कार्ड्स का शेडो, ठीक है भाई। जो हमने शेडो पढ़े थे, नॉर्मल शेडो, ठीक है, और ये एक इसका शेडो इसने बताया हुआ। टेक्स्ट CSS के अंदर दो किस्म के शेडो होते हैं, एक टेक्स्ट शेडो और एक बॉक्स शेडो। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं। मैंने आपको शायद टेक्स्ट शेडो बताया भी था। टेक्स्ट शेडो जैसे वर्किंग कर रहा होता है, ये 2 पिक्सल 3 पिक्सल जैसे काम कर रहा है, सेम काम ऐसे ही बॉक्स शेडो मेरे लिए कर रहा होता है। मैं बॉक्स शेडो को लेता हूँ यहाँ से, बॉक्स शेडो को, और वो हमारा मेन टॉपिक है। ये रहा, एक डिव बनाऊंगा फटाफट से और इन सबको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, ये भी फुटर वुटर, ठीक है, और एक डिव बना देता हूं मैं, डिव डॉट बॉक्स, ठीक है, और हाइट दे देता हूं 20 VH क्या पर 200 पिक्सल दे देता हूं, और विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ RED या ब्राउन या ब्लैक, इस टाइप का कुछ, ठीक है, जिसका शेडो मुझे नज़र आए। यहाँ आता हूँ और क्या काम किया, डिव बनाया ही नहीं है ना, डिव डॉट बॉक्स, डिव बन गया, ये आ गया यहाँ, और 100% पर इसको ले आया। डिव को सेंटर कर दूँ, पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल मार्जिन ऑटो, और ऊपर से गैप देना है तो मार्जिन। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, मार्जिन टॉप नहीं लगा तो अब लाइन भाई यही है, मार्जिन दिया है ना, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन से क्या हो गया कि जैसे ही उसका मैंने मार्जिन सेट किया, उसमें मार्जिन का लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों चीजें शामिल हो गई। तो मार्जिन टॉप जो है वो ओवरराइड हो गया। क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। इसीलिए अक्सर बच्चे ये करते हैं, ये लगाने के बाद सर मार्जिन देखे टॉप से दिया हुआ है, नीचे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मार्जिन आपने टॉप अगर ऊपर दिया हुआ है तो फिर ये नहीं चलेगा, ओवरराइड हो गया। इसका मतलब यही है, इसको कॉपी करूं अगर और ये कर दूं, जैसे यहाँ 200 दे दिया, अब कौन सा अप्लाई होगा? बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं है तो ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी हुई है, मार्जिन, और इसके अंदर ये चीज ऑलरेडी शामिल है। इसको कट करते हैं यहाँ से और सेम चीज इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। आ गया बॉक्स। अब इस बॉक्स के हिसाब से कुछ शेडो डालना है। अब ये क्योंकि कार्ड्स के ऊपर बात आती जा रही है, कार्ड्स का शेडो भी होगा, कार्ड्स का राउंडेड बॉर्डर भी होगा। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 10px, कार्ड ऐसे राउंडेड भी हो गया साइडों से, ठीक है भाई, कार्ड साइडों से ये भी हो गया। और उसको भी बिलफर में ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक, पूरा गैप छुप गया, ठीक है भाई, ये बिल्कुल ही सिंगल बन गया। अब इसके अंदर और अगर मैं कलर कर दूं इसको वाइट, तो कलर इसका वाइट पास कर दिया। इसके अंदर अब कोई चीज़ लिखूंगा तो वो वाइट में आएगी। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। अब आता हूँ यहाँ पर कार्ड्स के ऊपर, इन ग्रेडियंट्स को बंद करता हूँ, बॉक्स शेडो पर शेडो पास करना है बॉक्स का। सबसे पहले आप जो शेडो पास करोगे, और एक चीज़ है मेरे पास, एक इशू आएगा, जो शेडो पास करूँगा स्टार्टिंग वाला वो सेम आएगा, तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर पास किया, वो सेम ब्लैक कलर का शेडो देगा। बॉक्स शेडो पर आता हूँ, बॉक्स शेडो। अभी बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी भी एक है, वो हमने देखनी है। अभी आ रहा है मेरे पास बॉक्स शेडो कि भाई ये बॉक्स शेडो कैसे सेट करना है। मैं आता हूँ 10px, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, और 10px पास किया मैंने इसको। बॉक्स शेडो में क्या हो गया,
बॉक्स शेडो है सेम चीज़ 10 px 10 px, और मैं अगर कलर भी पास कर देता हूँ GRWN ग्रीन, हाँ ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक उठा लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक उठाता है वैसे, ठीक है। अब इसने ये कलर दे दिया, बैक पे इसका शेडो दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था सेम काम, यही चीज़ इसने ब्लू लाइट कलर पास किया। अब ब्लरनेस 4 ऑप्शन है, पहला वाला क्या होता है भाई, एक हॉरिजेंटल के लिए लेता है और एक वर्टिकल के लिए। जैसे अगर इसको 0 कर दूं तो ये वन साइडेड बॉर्डर चलेगा हॉरिजेंटली, और अगर इसको भी वैल्यू पास कर दूं, इसको 0 कर दूं तो बॉर्डर यहाँ पर चलेगा। यही चीज़ यहाँ पर वैल्यू पास कर दूं तो ऐसे चलेगा। अगर इन दोनों को माइनस और माइनस कर दूं तो ये इस तरफ चलेगा। अगर एक को माइनस एक को प्लस कर दूं तो वो उस डायरेक्शन से चलेगा। अगर इसको प्लस और इसको माइनस कर दूं तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल्स आपके पास ऑप्शंस होते हैं इसको डायरेक्शन इसकी सेट करने के लिए। ये अगला ऑप्शन है इसके अंदर इसकी ब्लरनेस, क्या चीज़, इसकी ब्लरनेस। भाई आप कितना इसको ब्लर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आया ब्लर इफेक्ट डलेगा थर्ड ऑप्शन में। अब यहाँ मैं पास करूँ 5 px तो ये शेडो ब्लर होना शुरू हो गया, इसका शेडो क्या होना शुरू हो गया, ब्लर। 10 px, ठीक है, ऐसे कलर शेड। अब देखो जैसे ये शेड हुआ ऐसे, जैसे थोड़ा सा इसका 3D इफेक्ट आना शुरू हो गया। क्या आना शुरू हो गया, 3D इफेक्ट। जैसे अब मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ और इसको भी 5 कर देता हूँ। अब देखो कार्ड जैसा लुक आना शुरू हो गया, कार्ड एक बिल्कुल अलग से लुक में, पहले सिर्फ एक डब्बा लग रहा था ये, अब क्या हो गया, इसने एक बॉक्स का एक ऐसा लग रहा है कि भाई कोई चीज़ है वाकई आगे, अलग से स्क्रीन के साथ चिपकी हुई नहीं है, फ्लैट नहीं है, स्क्रीन से थोड़ी सी उभरी हुई है, उठी हुई है ऊपर की तरफ। देखो ये शेडो इसका ऐसे बता रहा है कि भाई इसका पीछे साया पड़ा, और ये साया अब अगर आप इसको मूव करवाओगे ना लेफ्ट राइट पे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा किस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखो अब यूं नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको समझ आएगा, नॉर्मल क्योंकि उसमें लगाओ तो नॉर्मली आपको इतना ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आता। अब यही चीज़ यहाँ नीचे आता हूँ, यही चीज़ पास की लास्ट चीज़ होती है स्प्रेडिंग, कि शेडो फैलाना कितना है। शेडो तो आ गया, अब शेडो कितना फैलेगा ये डिसाइड करता है। मैं इसको दे देता हूँ 15 px, 15 px, अरे कैप्स लॉक दब गया, ठीक है, शेडो फैल गया इतना ज़्यादा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैं स्प्रेडिंग देता जाऊँ, मैं 1%, 2%, 3% से स्टार्ट लूँ, इतना फैल रहा है, 5% पे ये इतना फैल रहा है, ठीक है, 6% पे इतना फैल रहा है, ऐसे शेडो क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। बाहर समझ आ रही है, क्लियर है। तो बॉक्स के अंदर जो आप कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, कार्ड्स वगैरह जो बनाएंगे जिन पे काम कर रहे हैं आप, उसके अंदर यही चीज़ यूज़ करेंगे आप। ये आपने देखा है इनसेट और ऑफसेट, एक इनसेट वाला ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, और एक इनसेट है। इनसेट क्या करता है भाई, शेडो को ऐसे शो करवा रहा होता है, ठीक है, कि भाई बॉक्स अंदर की तरफ है, कोई चीज़ अंदर की तरफ है, और नॉर्मल वाले में क्या होता है, ऑफसेट लगा हुआ होता है, भाई बॉक्स बाहर है, एक चीज़ महसूस होती है अंदर है और एक चीज़ क्या है उससे बाहर की तरफ है। अब ये देखो ऐसा लग रहा है ये डब्बा अंदर है, ये बॉक्स के अंदर कोई चीज़ जा रही है, ऐसे शेडो दे रहा है। इसका शेडो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो शायद ये चीज़ क्लियर समझ आएगी। 10 and 10, ठीक है, हाँ सही है। अभी देखो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये क्या है, अब इस तरीके से फील हो रहा है। अब मैं अगर इसको ऐसे लगाऊं, नॉर्मली ये यूं लगाना है मैंने, तो यूं कैसे लगेगा, क्या क्या चीज़ माइनस में जाएगी, इसको माइनस करूं तो ये यूं आएगा, और इसको प्लस कर देता हूं और इस वाले को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी ये भी माइनस में आएगा क्या, अच्छा दोनों प्लस प्लस में देता हूँ, दोनों प्लस में यूँ आएगा माइनस, और ये भी शायद माइनस, इफेक्ट यूँ आएगा, ठीक है भाई। ये इस साइड से आप देखोगे सेम काम जैसे पहले हो रहा था, अब इफेक्ट अंदर की तरफ फील हो रहा है। और यहाँ पर आते हैं, कार्ड्स दिया हुआ इसने, अब ये इसने कार्ड्स बनाकर दिखाया। कार्ड्स में इसने किसका गेम खेला है, RGB, ठीक है भाई। कार्ड्स के अंदर इसने क्या गेम खेला है, RGB। हर डबल शेडो 2-3 दिए हुए हैं, देखो डबल शेडो ये दिया ना पिक्सल्स में, ये जो बात चल रही है भाई 0 पिक्सल, इतना पिक्सल, ये जो चीज़ दी है हॉरिजेंटल वर्टिकल सारी चीज़ें इसने पास की, लेकिन जहाँ कलर पास किया है ना वहाँ पे इसने ये चीज़ पास की है। इसी का कोड उठाते हैं पहले, लेट मी कॉपी इट, और देखते हैं हमारे कार्ड पर ये कैसा इफेक्ट देगा। सेव इट, और हमारे कार्ड पे इतना ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अब ये कार्ड उससे क्या लग रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है। अगर ये नहीं हो बॉक्स शेडो तो बॉक्स ऐसे सीधा सीधा है, ठीक है। और शेडो देने से इसके अंदर शेडो फील होगा
कि भाई ये चीज़ आ रही है। अब शेडो आप बढ़ाना चाहो तो स्प्रेडिंग इसका बढ़ा दो, अदरवाइज नॉर्मल रहेगा। ये किसने ये दी हुई है, सेट 2px हॉरिजेंटल एंड 2px वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स शेडो, यहाँ तो आएगा बॉक्स DOW शेडो, यही है ना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ मैं, बॉक्स शेडो के बाद टेक्स्ट इफेक्ट, बस ठीक है। अब मेजर चीज़ें हमारे पास, छोटी छोटी चीज़ों में अब क्या रह गया, जी इंडेक्स से कल, अब हम पोजीशन तक पढ़ चुके थे, सही है। आज टेक्स्ट शेडोज वगैरह देखे, अब कल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, लीनियर ग्रेडियंट और बॉक्स शेडो साथ निपटा दिया मैंने, ये छोटा सा टॉपिक था। कल हमने जी इंडेक्स से और ओवरफ्लोइंग से स्टार्ट करना है जी।